मध्य प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में यानी एमपी वर्ग 3 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया था, जिस पर 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोर्ट ऑर्डर पास कर दिया, जिसके आधार पर माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि पहले से नोटिफिकेशन में एलिजिबल थे और उनके द्वारा किसी भी मैटर को यानी कि भर्ती में शामिल होने के लिए उनके द्वारा खुद कोर्ट को अप्रोच ना किया गया हो, इन सभी मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम मानने से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी सब्जेक्ट टू आउटकम केवल वही माना जाएगा जिसमें बीएड कैंडिडेट खुद कोर्ट को अप्रोच किए होंगे और शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में उनको एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं शामिल किया गया था और उसके बाद से वो कोर्ट का रुख अपनाते हैं और कोर्ट के आदेश के आधार पर अगर वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे तो अगर वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी तो उसको सब्जेक्ट टू आउटकम मानने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है मध्य प्रदेश में। अब चूंकि मामला बिहार से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि छठे चरण की शिक्षक भर्ती से संबंधित 6 दिसंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट ऑर्डर पास किया था, माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑर्डर पास किया गया था, जिसमें 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से जो छठे चरण में चयनित बीएड कैंडिडेट थे उनको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया और इनकी संख्या लगभग 20 से 22 हज़ार के आसपास बताई जा रही है। अब यहाँ पर चूंकि 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट बाद में आया, इसको लेकर के जो राज्य सरकार है वो पटना हाई कोर्ट में भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक इंटरवेनर इनके द्वारा किसी एक नए केस में किया गया है, जिसके बारे में लेकर के बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र लिखा गया है 3 जुलाई 2024 को छठे चरण से संबंधित बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में और साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए मामला अभी सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरीके से क्लियर नहीं कहा जा सकता। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपर सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। विषय देख सकते हैं, बिहार राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के वर्ग 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के सूची उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में। अब ये सूची क्यों मांगी जा रही है तो यहाँ पर पूरा लेटर एक बार जल्दी से पढ़ते हैं तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। उपयुक्त विषय का यह कहना है कि मामला बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए नियुक्त किए करने से संबंधित है। सिविल अपील 5068 ऑफ 2023 श्री देवेश शर्मा जी की याचिका, जिस पर 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और एनसीटी के उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हो रहे थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, उक्त सिविल अपील के आदेश को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से कई राज्यों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 4303, ये आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि 5068 यानी देवेश शर्मा जी की याचिका में जो जजमेंट दिया गया वो 11 अगस्त 2023 का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मगर वैसे अभ्यर्थियों पर यह आदेश प्रभावी होगा जिसकी नियुक्ति बाद के लंबित रहने के क्रम में सशर्त की गई है। यानी कि वाद, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है और अगर वो लंबित रह गया और वो शर्त के साथ अगर नियुक्ति मिली है तो यहाँ पर राज्य सरकार कह रही है कि ऐसे मामले में उनको राहत नहीं दी गई है। ये राज्य सरकार का वक्तव्य है, आप लेटर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये सरकारी लेटर है। ठीक है, आगे देख लीजिए, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 5053 ऑफ 2021 यहीं श्री लल्लन प्रसाद जी का जो याचिका थी जिसके अंतर्गत छठे चरण से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया 6 दिसंबर 2023 के जजमेंट के आधार पर, उस जजमेंट के कुछ पॉइंट्स को भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि इस जजमेंट का पहले भी मैंने रिव्यू कर दिया है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे मूल मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर राज्य सरकार कह रही है, यह भी उल्लेखनीय है कि 5053 ऑफ 2021 यानी छठे चरण से संबंधित पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था जिस याचिका पर के कारण परीक्षा के क्रम में बीएड योग्यता के आधार पर वर्ग 1 से 5 में नियुक्त शिक्षकों का विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। यह भी अंकनीय है कि 5053 ऑफ 2021 माननीय न्यायालय के आदेश तिथि 6 दिसंबर 2023 के विरुद्ध बिहार सरकार के द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक डायरी 17948 ऑफ 2024 जो कि श्री नवीन कुमार जी के द्वारा छठे चरण के माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, इसी में जो राज्य सरकार है वो इंटरवेनर बनी हुई है, बनने के लिए वाद तैयार किए हैं ताकि छठे चरण में सशर्त नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान की जा सके। यानी राज्य सरकार ये मान रही है कि बिहार के छठे
छठे चरण को जो नियुक्ति मिली है वो शर्त के साथ मिली है और उनको राहत देने के लिए वो इंटरवीन कर रही है, जो कि श्री नवीन कुमार जी की याचिका है 17/948 ऑफ 2024 वाला मामला, उसमें वो राज्य सरकार इंटरवीन कर रही है। साथ ही साथ माननीय पटना हाईकोर्ट में भी इनके द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अतएव निर्देश दिया जाता है कि वर्ग 1 से 5 में बीएड की योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में एक पक्ष के अंदर विभागीय मेल पर पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब इनके द्वारा जो डेटा मांगा गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक का नाम और माता पिता का नाम, पिता या फिर पति का नाम और पद स्थान विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में उनकी पोस्टिंग है, और अंचल प्रखंड का नाम, नियुक्ति तिथि, और बीएड योग्यता है तो नियुक्ति की तिथि से 2 साल के अंदर अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए हैं तो हाँ या ना में जवाब मांगा गया है। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एनसीटी अप्रूव्ड कोई भी संस्था इस समय वर्तमान में कार्यरत नहीं है जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए, इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं था। आगे देख लीजिए, शिक्षक शिक्षिका द्वारा अगर बीएड के अतिरिक्त 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है तो उसका भी विवरण मांगा गया है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में पूरा ये डिटेल मांगा गया है। अब यहां पर राज्य सरकार के सामने 2 केस है, पहला माननीय पटना हाईकोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है श्री नवीन कुमार जी के नाम से। ये बिहार की याचिका है, एक याचिका श्री नवीन कुमार के नाम से आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ वाले मामले में लगा हुआ है, जिस पर अगस्त में अब मामला चला गया है सुनवाई करने के लिए। अब ये जो बिहार वाला मामला है ये अलग मैटर है, छठे चरण से संबंधित जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और इसी मामले में स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई अलग से एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, जो पहले से किसी कैंडिडेट के द्वारा याचिका दायर की गई है उसी में वो इंटरवीन कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार अगर आप देखेंगे तो 7वें चरण में बीएड के संदर्भ में मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी लेकिन अपनी एसएलपी खुद लेकर के वापस चली आई थी। इसी वजह से राज्य सरकार अब खुद से यहाँ पर अप्रोच नहीं करना चाहती सुप्रीम कोर्ट को, जो पहले से ऑलरेडी केस दायर किए गए हैं बीएड कैंडिडेट के द्वारा उसी में वो इंटरवीन कर रही है, ना कि अलग से अपना एसएलपी दायर कर रही है। ठीक है, और राज्य में माननीय हाईकोर्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अपना रिव्यू पिटीशन फाइल कर चुकी है। तो यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा, क्योंकि देखिए माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में, तो वहाँ पर एक चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि बीएड अगर खुद से अप्रोच करता है किसी भी कोर्ट को, कोर्ट ऑफ लॉ को, और अगर अप्रोच करने के बाद से उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी में शामिल किया गया, ध्यान से समझिए, नोटिफिकेशन में बीएड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं था और बीएड कोर्ट को अप्रोच करता है और कोर्ट के आदेश के आधार पर अगर उनको नियुक्ति दी गई है तो वो सशर्त नियुक्ति मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये प्रेडिक्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट यही कह रहा है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को इग्नोर कर दिया गया जो कि बीएड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल था, और डीएलएड वाले अगर मामले को कोर्ट ले जाते हैं और उस मामले में अगर जो पूरी नियुक्ति हुई है अगर सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम मानने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम का वर्ड यूज किया है जिसमें वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल ना रहते हुए अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट के आदेश पर अगर उनको नियुक्ति मिलती है तो उसे सशर्त नियुक्ति मानी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के जजमेंट के हिसाब से, और उसी जजमेंट के आधार पर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया है। अब ये मामला चूंकि स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जब अपना पक्ष रखेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में और क्लेरिफाई कर सकती है और कहीं ना कहीं यहाँ से डीएलएड वाले के लिए भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकता है कि आप केवल उन कैंडिडेट्स के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम को मान रहे हैं जो कि एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल नहीं थे और वो कोर्ट के माध्यम से भर्ती में सम्मिलित हुए थे, लेकिन एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन जहाँ पर शामिल था जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पर अगर डीएलएड वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिला, क्योंकि उनकी भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो मामला पेंडिंग था हाईकोर्ट में अलग अलग राज्यों में, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, इस वजह से हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए थे कि वो अपना डिसीजन नहीं दे सकती थी। इस वजह से उन कैंडिडेट्स के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। इस वजह से ये मामला अब डीएलएड और बीएड दोनों को एक नज़रिए से देखना होगा कि क्या अगर कोई एक कैंडिडेट भी कोर्ट में मामले को ले जाता है तो क्या उसके मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए या केवल बीएड कैंडिडेट के मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए। ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि क्या डीएलएड वाले कैंडिडेट को हक है या नहीं कि वो कोर्ट का रुख अपना सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप केवल बीएड कैंडिडेट के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम वर्ड का यूज कर रहे हैं यानी कि डीएलएड से उसका हक ही छीन लिया गया कि आप कोर्ट का दरवाजा ही नहीं खटखटा सकते। अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और अगर आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है तो उस सब्जेक्ट टू आउटकम का कोई मतलब ही नहीं रह गया 8 अप्रैल के क्लेरिफिकेशन
नोटिफिकेशन के बाद से और साथ ही साथ माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से। तो ये पूरे मामले को लेकर के अब बिहार में छठे चरण की शिक्षक भर्ती में जैसा रुख रहेगा, निश्चित तौर पर सभी राज्यों में उसका खास इंपैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।